यहाँ 5 नंबर कोई बना दिया तो इसको आप बदल नहीं सकते थे, लेकिन डिजिटल फॉर्म में अगर कॉपी जांच हो रहा है तो आप बदल सकते हैं। आयोग ने इसके मामले में टेंडर किस कंपनी को मिला है। मेंस का जब परिणाम आया है तो हम लोग हतप्रभ हैं देख करके कि जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का रिजल्ट पिछले 15 सालों से 50% से लेकर 60% तक होता था, वो बिहार जैसे राज्य में अचानक से हिंदी माध्यम के छात्रों का जो सफलता का प्रतिशत है वो गिर करके 10 से 15% चला गया है। इस बार टॉप 100 में मुश्किल से 5 अभ्यर्थी को जगह मिला है जो हिंदी माध्यम के हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि कुछ लूपहोल्स हैं। आखिर किस आधार पे आपने मार्क्स बढ़ाया और किन बच्चों का बढ़ाया। और हिंदी और इंग्लिश माध्यम का वो कहते हैं कि हमारे पास डेटा नहीं है 17वीं का, जबकि 71वीं का वो प्रॉपर डेटा दे रहे हैं कि हमारे पास इतने विद्यार्थी हिंदी माध्यम के हैं, इतने विद्यार्थी इंग्लिश माध्यम के हैं। तो आखिर एक ही एग्जाम में एक ही साल में आपका 17वीं में डेटा नहीं है, 71वीं में डेटा नहीं है, कैसे होगा। आखिर आप एक ही आयोग के अध्यक्ष परीक्षा नियंत्रक 2 अलग अलग आधार पर 2 अलग अलग जवाब आप कैसे दे रहे हैं। ये सभी हमारी मांग है। बीपीएससी इसके मांग का जवाब दे, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए। 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है, ज्वाइनिंग कराया जा रहा है, लेकिन अब भाकपा माले के जो पालीगंज से विधायक है संदीप सौरव के पास बीपीएससी के अभ्यर्थी पहुंचते हैं, कई बातें उठती हैं। जिस तरीके से बीपीएससी का रिजल्ट आया, हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ अन्याय किया गया है। आखिर में उनके साथ क्यों इस तरीके का अन्याय किया गया है, वो तमाम जो बातें हैं संदीप सौरव ने तो कहा ही, लेकिन कुछ छात्र भी हैं जो तैयारी करते हैं, उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है हिंदी मीडियम को लेकर के, क्या दिक्कत हुई आप लोग के। सर इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं और इसमें मैं बताना चाहूँगी पॉइंट्स के माध्यम से कि पहला दिक्कत तो हिंदी और इंग्लिश माध्यम का है। जब 69th बीपीएससी में टॉप 10 रैंकर हिंदी माध्यम से थे, फिर ऐसा क्या हुआ है कि 17वीं में 2000 सीट होने के बावजूद भी 100 से 150 200 तक बच्चे सिमट के रह गए हिंदी माध्यम के, ऐसा क्या हुआ है। और दूसरा है हमारा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग जो कर रही है बीपीएससी, सीबीएसई का जो मार्किंग हुआ था सभी ने देखा था कि उसमें किस तरीके की धांधली हुई थी, फिर मार्क्स बढ़े थे लोगों के। ओएसएम की जो प्रक्रिया हुई थी, तो आखिर बीपीएससी का क्या स्टैंडर्ड है जो ओएसएम उन्होंने लाया है। और खुद पॉडकास्ट में जो है बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने कहा है कि इसमें एडिटिंग करके हमने मार्क्स बढ़ाया है जिसको 0 अंक मिले थे। आखिर किस आधार पर आपने मार्क्स बढ़ाया और किन बच्चों का बढ़ाया। और हिंदी और इंग्लिश माध्यम का वो कहते हैं कि हमारे पास डेटा नहीं है 17वीं का, जबकि 71वीं का वो प्रॉपर डेटा दे रहे हैं कि हमारे पास इतने विद्यार्थी हिंदी माध्यम के हैं, इतने विद्यार्थी इंग्लिश माध्यम के हैं। तो आखिर एक ही एग्जाम में एक ही साल में आपका 17वीं में डेटा नहीं है, 71वीं में डेटा नहीं है, कैसे होगा। हमने आरटीआई लगाया, हमने पोर्टल के माध्यम से पूछा, समाधान पोर्टल के माध्यम से, उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास डेटा नहीं है। उसके बाद पॉडकास्ट में आके बोल रहे हैं कि डेटा है। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश के कितने टीचर्स हैं, हम उसी आधार पे मंगाते हैं जिस आधार पे हमारे पास हिंदी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। तो जब आपके पास डेटा नहीं है तो आपने किन टीचरों से हमारी कॉपी चेक करवाई। कॉपी चेक करवाने में हम लोग को बहुत सारा अनियमितता का आभास हो रहा है, क्योंकि हम लोग को मार्क्स बहुत कम मिले हैं। अब बहुत सारी कॉपियाँ में इतने मार्क्स मिले हैं जो कि उसका लिखने का ना तो स्टैंडर्ड है, ना उन्होंने सही से लिखा है। फिर उनको किस आधार पर मार्क्स दिया गया है, हम ये जवाब चाहते हैं। दूसरे भाषा वाले जो, हाँ, दूसरे इंग्लिश मीडियम को भी दिया गया है, लेकिन कॉपी ही सही चेक से नहीं हुआ है। कॉपी चेक करने का क्या इनका आधार था, नहीं था, ये कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। कितना मीडियम का कितना है वो कोई नहीं कर रहा है। हिंदी मीडियम का एक कॉपी है जिसमें 166 नंबर दिया गया है। इंग्लिश मीडियम का रैंक होल्डर जो अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा मार्क्स दिया गया है, जबकि वो 3 से 4 5 क्वेश्चन तक छोड़े हैं। तो आखिर कॉपी कैसे चेक हुई है कि जो उनको इतने मार्क्स मिल गए, टॉप रैंकर हो गए, और हम लोग सारा लिख करके भी बाहर हैं। एक और चीज़ है कि बीपीएससी से जब सवाल पूछी जाती है, हम लोग अभ्यर्थी हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, और संवैधानिक तरीके से हम जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है कि हम एग्जाम दे रहे हैं तो हम उसके बारे में जाने कि कितने नंबर्स हैं और नहीं है। लेकिन बीपीएससी से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो डी-बार करने की धमकी दे देता है। उनका कहना है कि आप बीपीएससी की छवि को बिगाड़ रहे हैं। आखिर हम कैसे देश में रह रहे हैं कि हम सवाल पूछने पे भी हमारी रोक हो गई है और आप हमें 3 साल 5 साल के लिए डी-बार कर दे रहे हैं। आखिर हमारे मास्क लगा के इसमें आने का एक मुख्य पर्पस यही है कि हम डी-बार नहीं होना चाहते। हमारा अपना कैरियर है, हमारी अपनी फैमिली है जो हमें इसे नहीं करना चाहती है कि आप डी-बार हो जाओ। आखिर बीपीएससी डी-बार क्यों करती है, उसका जवाब दे। बीपीएससी ने किस तरीके से कॉपी चेक कराई है, किन टीचरों से चेक कराई है, उसका जवाब दे। बीपीएससी में कौन सा टेंडर कंपनी था जो कि ओएसएम किया था, उसका जवाब दे। और किन टीचरों का क्या रेशियो था, कितने बच्चों को कितना मार्क्स मिला, उसका जवाब दे। मार्क्स के लिए भी हमने एक आरटीआई लगाया जिसमें उन्होंने कहा कि
मैक्सिमम मार्क्स 199 मिला है, जबकि पॉडकास्ट में वे कहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स 75% से ऊपर भी स्टूडेंट को मिले हैं। तो आखिर आप एक ही आयोग के अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, दो अलग अलग आधार पर दो अलग अलग जवाब आप कैसे दे रहे हैं? ये सभी हमारी मांग है। बीपीएससी इसके मांग का जवाब दे, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए। देखिए किस तरीके से ये बीपीएससी की छात्रा है, दुख है कि हिंदी मीडियम के साथ जो उपेक्षा हुई है, हिंदी मीडियम का जो बीपीएससी का भी जो रिजल्ट आया है महज 10% से 15% देखने को मिला है। क्या आप लोगों ने इसमें क्या अभी तक? देखिए, बीपीएससी के 70वीं जो परीक्षा का परिणाम आया है, आप सबको याद है कि पीटी के समय भी बड़ा हंगामा हुआ था। पीटी में पेपर लीक की खबरें आई थी, छात्र आंदोलन हुआ था, क्रैकडाउन हुआ था, लाठियाँ चली थी। इसके बावजूद सरकार अड़ी रही और पीटी की परीक्षा का आयोजन दोबारा किया गया, मेंस हुआ। लेकिन अब मेंस का जब परिणाम आया है तो हम लोग हतप्रभ हैं देख करके कि जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का रिजल्ट पिछले 15 सालों से 50% से लेकर 60% तक होता था, वो बिहार जैसे राज्य में अचानक से हिंदी माध्यम के छात्रों का जो सफलता का प्रतिशत है वो गिर करके 10 से 15% चला गया है। टॉप 10 में पिछले साल टॉप 10 में 10 के 10 हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी थे। इस बार टॉप 100 में मुश्किल से 5 अभ्यर्थी को जगह मिला है जो हिंदी माध्यम के हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि कुछ लूफॉल्स हैं। अब लूफॉल्स क्या हैं, गड़बड़ी क्या है, उसकी जब हम लोगों ने शिनाख्त की तो कॉपी जो पब्लिक हो चुका है, जो कॉपी सोशल मीडिया में ऑनलाइन हो चुका है, हम देख रहे हैं कि जो टॉपर्स हैं, जिसका रैंक 3 है, उसकी कॉपी हमने देखा तो उसमें कई सारे आंसर जो हैं वो ब्लैंक है, अजीबोगरीब तरीके से आंसर लिखा हुआ है, एरो दे करके, डॉट दे करके, कुछ भी करके आंसर लिखा हुआ है, लेकिन वो टॉपर है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को सबसे बड़ा जो संकट हुआ है इस परीक्षा के में, वो अचानक से आयोग द्वारा एस्से का जो होता है खंड, एस्से में मैक्सिमम नंबर 60% का कैप लगा दिया गया है। यानी 300 की परीक्षा अगर एस्से की है तो आप अधिकतम अभ्यर्थी को 180 नंबर दे सकते हैं, 60%, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और आयोग ये नियम कहाँ से लाई कैप लगाने का, और इसके चलते जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं सबका एवरेज मार्किंग एस्से राइटिंग में कर दिया गया है। जिन्होंने बहुत बेहतर एस्से लिखा उसको भी 155, 152, 153, 154, 155, सारे लोगों का नंबर इसी के आसपास का है। मतलब 50 से लेकर 60 के बीच में, 150 से 160 के बीच में सारे अभ्यर्थियों का आपको मिलेगा हिंदी का एस्से का नंबर, और यहीं पे उनको पीछे धकेल दिया गया। कोई नियम कानून आप पहले बनाते हैं, उसका एक लॉजिक होता है, कोई विशेषज्ञ उसका रिकमेंडेशन देते हैं, तब आप बनाते हैं। लेकिन इस बार बीपीएससी ने जो किया 70वीं परीक्षा में, अचानक से अंदरूनी तरीके से अला दिया कि 60% ही नंबर देना है एस्से में। दूसरी बात कि आयोग ये भी कह रहा है, आयोग के चेयरमैन ने एक पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि हम नंबर जब किसी को ज़्यादा मिल जाता है, कोई परीक्षक किसी को नंबर ज़्यादा दे दिया, किसी को कोई कम दे दिया, तो दोनों को बैठा करके हम नंबर ठीक से एडजस्ट करवा देते हैं। यानी बढ़ा जो दिया है उसको घटवा देते हैं, जो घटा दिया उसको बढ़वा देते हैं। 200 छात्रों को उन्होंने कहा कि 200 छात्रों को 0 नंबर मिला था, हमने सबका नंबर बढ़वा दिया। कैसे हो रहा है ये? क्योंकि मेंस की जो परीक्षा का कॉपी है वो अब डिजिटल तरीके से जांच होती है। वो आप आंसर लंबा लिखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, आप लिखते हैं, आप कॉपी पे मार्किंग अब नहीं हो रही है, आपके कॉपी को स्कैन कर दिया जाता है हर पन्ना को, और पन्ना बाई पन्ना जो है वो कंप्यूटर पे ही नंबर चढ़ा दिए जाते हैं। तो सवाल ये बनता है कि किस एजेंसी को बीपीएससी ने ये टेंडर दिया, ये ठेका दिया कि आप ऑनलाइन कॉपियों का मूल्यांकन करवाइए, ये किस एजेंसी को दिया, और उस एजेंसी का क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका क्रेडिबिलिटी है, ये अभ्यर्थियों को कोई जानकारी नहीं है। और आयोग जब कह रहा है कि नंबर को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, करते रहे हैं कि कर रहे हैं, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि क्या वजह है कि अचानक से हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, आप जानते हैं कि हिंदी माध्यम से कौन लोग पढ़ते हैं, जो किसान मजदूर परिवार के बच्चे हैं, जो गांव देहात के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के हैं, उनका माध्यम इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है। और अंग्रेजी माध्यम में संत माइकल, संत जेवियर और डीपीएस में कौन बच्चे पढ़ते हैं, जिनके परिवार के लोग मोटा पर फीस दे सकते हैं। तो ये एक बड़े तबके को एडमिनिस्ट्रेशन के पावर से बिहार में प्रशासनिक सेवा में जाने से रोकने का साफ साफ दिखता है
कि एक सुनियोजित तरीका से इसको किया गया है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात कि देश के अंदर नौजवानों द्वारा पेपर लीक और धांधली के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा है, बगल के राज्य झारखंड में जब आंदोलन चल रहा है, बिहार के अंदर बिहार की सरकार से अभ्यर्थी मिल चुके हैं, बिहार के मुख्य सचिव से मिल चुके हैं, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इन सब से मिल चुके हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिल चुके हैं, लेकिन कहीं कोई समाधान अभ्यर्थियों को नहीं दिख रहा है। और सबसे खराब बात यह है कि अभ्यर्थियों को जिस तरीके से आयोग ने डराया है कि अगर आप इसको पब्लिक करेंगे, आप हमसे असहमत होंगे, आप अगर कोई तरह का प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे तो आपको बीपीएससी परीक्षा से डीबार कर दिया जाएगा। आप लोग गवाह हैं कि पीटी परीक्षा के समय जब आंदोलन हुआ था तो एक लंबी चौड़ी सूची निकाल करके आयोग ने कई छात्रों को डीबार किया था। तो अभ्यर्थी बोले भी नहीं, आप धांधली भी करते जाएं। अभ्यर्थी जब मंत्री के पास, जिम्मेदार व्यक्ति के पास जाएं, वो भी कोई संज्ञान न ले, तो और बिहार के नौजवानों के पास क्या विकल्प बचता है सिवाय इसके कि हम भी जेपीएससी की तरह बिहार में भी बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दें। इसीलिए मैं आप तमाम मीडिया के साथियों के साथ बात करते हुए कहना चाहता हूं, अगर आपकी बात सरकार तक पहुंचे तो तत्काल इस मामले का संज्ञान सरकार ले, अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ कराए। आनन फानन में जैसे सरकार ने रिजल्ट ला करके तुरंत ज्वाइनिंग शुरू करवा दिया है, कोई मौका अभ्यर्थी को नहीं दिया गया है। जो पास भी हैं उनको मौका नहीं दिया गया कि आपके पास कोई समय है, 2-1 महीना आप कपड़ा खरीद लीजिए, झोला सिलवा लीजिए, टोपी मफलर ले लीजिए, ये सब कोई मौका नहीं है। चलिए सीधे आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, जल्दी चलिए। ये जो चोर की दाढ़ी में तिनका दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? और हम तो देख रहे हैं कि डीएसपी पद इतनी बड़ी संख्या में इस बार निकला था बीपीएससी के माध्यम से। 11 व्यक्ति जिन्होंने डीएसपी, जिनको हो गया है सिलेक्शन, वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। क्या मामला है? तो संदेह के दर्जनों एग्जाम्पल इसमें हैं। सरकार संज्ञान ले, वरना युवाओं के आंदोलन और आक्रोश के लिए सरकार तैयार रहे, यही कहेंगे। तो अभी जो हुआ है, तो हिंदी मीडियम का कॉपी कौन जांचा है आखिर? देखिए, इसमें भी बड़ा अजीबोगरीब मामला है। हिंदी माध्यम की कॉपी कौन जांचा है? जब सरकार से पूछा गया, जब आयोग से अभ्यर्थियों ने पूछा, तो अब आयोग का कहना है कि हमारे पास विषयवार विशेषज्ञ की कमी है। मतलब क्या होता है इसका? आप बिहार प्रशासनिक सेवा की बहाली करवा रहे हैं, आप कह रहे हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है। तो क्या कोई कन्नड़ बोलने वाला व्यक्ति से आपने हिंदी की कॉपी जांच करवा ली? क्या कोई तमिल व्यक्ति से आपने हिंदी की कॉपी जांच करवा ली? किससे आपने जांच करवाई कॉपी? और एवरेज मार्किंग का नौबत क्यों आपको पड़ रहा था? क्यों ऊपर से नंबर मैनिपुलेट किए गए? क्यों 2 बार नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अगर 2 कैंडिडेट्स का इक्वल नंबर होगा तो एक बार कहा गया कि भाई हम निबंध से जांच करेंगे कौन पास कौन फेल होगा, दूसरी बार कहा गया कि हम वैकल्पिक विषय से तय करेंगे कौन आगे कौन पीछे होगा। तो एक ही परीक्षा में ऐसे अनियमितता, ऐसी गड़बड़ी सरकार ने किया है, इसको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार सदन में भी इस मामले को सदन में भी उठाएंगे, लेकिन सदन तो 3 महीने बाद चलेगा। हम लोग उससे पहले सड़क पर उतरेंगे। सदन से ज़्यादा हमको सड़क पे यकीन है। यहाँ 5 नंबर कोई बना दिया तो इसको आप बदल नहीं सकते थे, लेकिन डिजिटल फॉर्म में अगर कॉपी जांच हो रहा है तो आप बदल सकते हैं। आयोग ने इसके मामले में टेंडर किस कंपनी को मिला है और उस कंपनी का क्या क्रेडिबिलिटी है, ये साफ नहीं किया है। आयोग ने यह भी कहा कि हम नंबर अपने से आगे पीछे करते हैं। तो हो सकता है कि जो अभ्यर्थी को टारगेट करके आप लोगों ने पास करवाया, किसी अभ्यर्थी को टारगेट करके आप लोगों ने फेल करवाया। तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। टेंडर किस कंपनी को दिया गया है और टेंडर का कंपनी जो है, क्या उसने खुद से नंबर को बढ़ाया घटाया है या आयोग ने बढ़ाया घटाया है, इसका कोई स्पष्ट जवाब आयोग के पास नहीं। आयोग ने, और दुख हो क्यों नहीं, क्योंकि कैरियर को लेकर के सभी छात्र जो है सतर्क रहते हैं, लगातार तैयारी करते हैं, लेकिन जब उनके हिसाब से यानी जो मेहनत के स्वरूप जो है रिजल्ट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी उठते हैं। और सवाल इस बार जो है बीपीएससी पर उठा, लेकिन बीपीएससी जो है गोल मटोल जवाब दे रहा है। संदीप सौरभ जो विधायक है भाकपा माले को, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि सरकार चाह रही है कि छात्र आंदोलन करें। जिस तरीके से झारखंड में जो है आंदोलन हो रहा है, हम लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, छात्र भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार आंदोलन की तरफ छात्रों को बढ़ाना चाहती है। अब देखना होगा, एक तरफ जहां छात्र लगातार अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर है, दूसरी तरफ सरकार की उदासीनता रवैया है। और सबसे ज़्यादा
70वीं बीपीएससी में वैकेंसी आया था, उस समय से लगातार सवाल उठ रहा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी सवाल उठ रहा है हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ अन्याय को लेकर के। अब इसको लेकर के सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है देखना होगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।